यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इंग्लिश एक पजल जैसी लगती है, जिनको इंग्लिश कभी समझ नहीं आती। उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं लेकिन वो उनकी स्टडी में हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में होता है। उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता बच्चों को होमवर्क में मिला क्या है या बच्चों को करना क्या है। स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट के केस में तो और भी मुसीबत बढ़ जाती है। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं बट उनको बेसिक नॉलेज नहीं है उनके इंग्लिश की, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। बेसिकली अगर आप इंग्लिश पर अपनी कमांड बनाना चाहते हो या इंग्लिश को डिटेल में समझना चाहते हो, दिस वीडियो इज फॉर यू। तो चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर यू आर अ पेरेंट, आप सब जो है इस वीडियो को देख सकते हो। तो इस वीडियो में जो मैं आज आपको बताने वाली हूं ना, उसको सुनने के बाद आपको खुद लगेगा कि हमने तो इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं या हमें तो किसी ने इस तरीके से बताया ही नहीं। तो देखो क्या बताने वाली हूं आज मैं आपको। टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, जो आपने बचपन से पढ़ा ही होगा लेकिन सिर्फ हमने पढ़ा ही है, समझ में हमें कभी नहीं आया। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पे क्या होता है, एक जो वर्ब होती है ना उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब इन 3 फॉर्म्स का क्या करना है, अचार डालना है? बिल्कुल नहीं, इनका हमें यूज करना है। कैसे यूज करना है? जब भी आप किसी लाइन में फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो तो उस लाइन के एंड में आपको ता है ऐड करना होता है। ता है या ती है, लड़का है तो ता है, लड़की है तो ती है, अगर मैं हूं तो ता हूं या ती हूं। ठीक है, जैसे मैं खाता हूं, ठीक है, लड़की है तो वह पीती है। तो ये ता है, ती है, ता हूं, इस तरीके से हिंदी में, या ते है, इस तरीके से ऐड करना होता है। अगर आप सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हो तो उसके हिंदी में आपको आ, ए, ई इस तरीके की सेंस लास्ट में आनी चाहिए। थर्ड फॉर्म के बारे में मैं थोड़ा रुक के बताऊंगी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जैसे देखो मैंने लिखा द पुलिस कैच द थीफ, द पुलिस कैच द थीफ, क्लियर? द पुलिस कैच द थीफ। अब यहां बताओ कौन सी वर्ब यूज हुई है? कैच। ठीक है, कैच का मतलब पकड़ना, वर्ब का मतलब क्या काम हो रहा है, वही वर्ब है, काम हो रहा है पकड़ने का, कैच, पकड़ना। ठीक है, तो ये वर्ब मैंने यूज किया है। कौन सी फॉर्म है ये? फर्स्ट फॉर्म कैच है, सेकंड है कॉट और थर्ड है कॉट। ये फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये? फर्स्ट फॉर्म। जब फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो एंड में इस तरीके की हिंदी में आपकी आवाज आनी चाहिए। तो पुलिस का मतलब क्या हुआ? पुलिस। थीफ का मतलब होता है चोर और कैच का मतलब होता है पकड़ना। क्या मतलब होता है कैच का? पकड़ना। लेकिन इस पकड़ना को आपको क्या बनाना है? या तो पकड़ता है, पकड़ती है, पकड़ता हूं या पकड़ते हैं। ता है, ते है, ती है ऐड कर देना है। ठीक है, तो क्या मीनिंग हो जाएगा? पुलिस चोर को पकड़ती है। क्लियर? पुलिस चोर को पकड़ती है। अगर इसी के अंदर मैं फर्स्ट फॉर्म को हटाकर सेकंड फॉर्म ऐड कर दूं, द पुलिस caught द थीफ, तो अब आपके हिंदी में क्या आना चाहिए? लास्ट में ऐसी आवाज आनी चाहिए, आ ए ई। तो पकड़ना, इसका क्या बन जाएगा? पकड़ा या पकड़ी या पकड़े। क्लियर? पकड़ा, पकड़ी, पकड़े। अगर गिव का मतलब क्या होता है? देना। ठीक है, जब आप उसकी सेकंड फॉर्म बनाओगे तो उसमें ये साउंड आनी चाहिए। देना से क्या बन जाएगा? दिया, दिए या दी। क्लियर? कि मैंने तुम्हें चॉकलेट दी या मैंने तुम्हें फोन दिया। आ ए ई इसके अंदर ऐड करना है। फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो तो ये, सेकंड फॉर्म यूज करते हो तो ये। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पकड़ना का क्या बन जाएगा? पकड़ा। पुलिस ने चोर को पकड़ा। सेकंड फॉर्म लगाओगे तो मीनिंग हो जाएगा पकड़ा। ठीक है, ऐसे ही जैसे गो है, गो का मतलब होता है जाना, जाना। ठीक है, अगर आप फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो जैसे आई गो टू दिल्ली, अब यहां फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म जाना में ये ऐड करना है,
क्या, ता है, ते है, ती है। तो मैं जाता हूं, कहां जाता हूं, दिल्ली, मैं दिल्ली जाता हूं, इसकी हिंदी ये बनेगी। क्लियर। अगर मैं सेकंड फॉर्म यूज करूं, आई वेंट टू दिल्ली, तो अब जाना में ये ऐड करना है, तो जाना का क्या हो जाएगा, गया। जाता हूं मतलब अभी जाता हूं, पास्ट में गया था तो मैं क्या कहूंगी, गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये गया। क्लियर। और अगर फ्यूचर में होगा तो जाएगा। ठीक है, तो मैं दिल्ली गया। क्लियर। ऐसे ही ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। क्या मतलब होता है, लाना, लेकर आना। ठीक है, अगर आप किसी लाइन में ब्रिंग देखते हो तो उसमें ता ऐड कर दो, जैसे दे ब्रिंग फ्लावर्स, दे ब्रिंग फ्लावर्स कौन सी फॉर्म है भी, फर्स्ट फॉर्म। तो ब्रिंग का मतलब मैंने क्या बताया, लाना। अब इस लाना में क्या ऐड होगा, ये ऐड होगा, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। तो लाना यानी कि लाता हूं या लाते हैं या लाती हूं। दे का मतलब होता है वे, वे में कौन आएगा, बहुत सारे लोग, तो हम क्या कहेंगे, वे लाते हैं, वे लाते हैं। क्या लाते हैं, फ्लावर्स, कि वो फूल लाते हैं। अगर मैं यही फर्स्ट फॉर्म की जगह लिखूं, दे ब्रॉट फ्लावर्स, दे ब्रॉट फ्लावर्स। अब ये कौन सी फॉर्म यूज की मैंने, सेकंड फॉर्म। ये है लाना। ठीक है, लाना का अगर आपको पास्ट बनाना है, यानी कि सेकंड फॉर्म में ये साउंड ऐड करनी है, लाना का क्या बन जाएगा, लाया। ठीक है, लाना का क्या बन जाएगा, लाया, पास्ट में, अब नहीं ला रहा, लाया, कल लाया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा, वे फूल लाए, वे फूल लाए। क्लियर। तो जो सेकंड फॉर्म है ना, ये पास्ट को इंडिकेट करती है, यानी कि बीते हुए समय को, कि मैंने ऐसा किया, या वो वहां गए, या मैंने तुम्हें कोई चीज दी, या मैंने तुम्हें कुछ दिया, पास्ट में। ठीक है, तो ये आ ए ई, ये साउंड इस वर्ब में अगर ऐड हो रही है, फिर वो आपका जो है पास्ट होगा। अगर फर्स्ट फॉर्म आप यूज करते हो किसी लाइन में, तो वो प्रेजेंट में होगी। क्लियर। फर्स्ट फॉर्म इंडिकेट करती है प्रेजेंट को, सेकंड फॉर्म इंडिकेट करती है पास्ट को। क्लियर। सेकंड फॉर्म किसको इंडिकेट करती है, पास्ट को, यानी कि बीते हुए समय को, और जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो इंडिकेट करती है प्रेजेंट को। क्लियर, समझ आया। तो ये यूज है आपकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का। थर्ड फॉर्म का जो यूज है ना, अब जैसे देखो कुछ वर्ब्स होती हैं, मैं यहां लिख देती हूं, किल, किल्ड, किल्ड, किल, किल्ड, किल्ड। किल का मतलब होता है मारना। अगर आप फर्स्ट फॉर्म किसी लाइन में यूज कर रहे हो, जैसे ही किल्स अ स्नेक, यहां एस मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है। फर्स्ट फॉर्म अगर आप यूज कर रहे हो, तो अगर काम को करने वाला एक होता है ना, तो इन फर्स्ट फॉर्म में हम एस लगा देते हैं, एक्स्ट्रा एस या फिर ईएस। जैसे गो है, तो गो में क्या लग जाएगा, ईएस। कब लगेगा, जब काम को करने वाले एक होंगे, एक से ज्यादा होंगे तो फिर फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पर वे क्या है, एक से ज्यादा, इसीलिए यहाँ कोई एस या ईएस नहीं लगा, सीधा फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। लेकिन यहां पर देखो फर्स्ट था, तो यहां पर कैचेज आएगा, मिस्टेक पता चल गई ना। ठीक है, तो द पुलिस कैचेस द थीफ, पता नहीं कैसे मेरे माइंड से निकल गया, वरना ऐसे मिस्टेक कभी होती नहीं है। तो द पुलिस कैचेस द थीफ, तो अगर काम को करने वाला एक होगा ना, पुलिस जो है वैसे वो सिंगल में भी आती है और वो प्लूरल में भी आती है। क्लियर। पुलिस जो है, अगर मैं कैच भी लिखूंगी तो भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि अगर 10 पुलिस वाले होंगे तब भी मैं कहूंगी पुलिस आ गई।
एक पुलिस वाला होगा तभी मैं कहूंगी पुलिस आ गई, ठीक है। तो नॉर्मली इसको हम प्लूरल में ही काउंट करते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कैच। क्लियर। अगर पुलिस मैन होता फिर मैं इसको जो है सिंगल काउंट करती। क्लियर। तो काम को करने वाला अगर एक हो ना, तो इन फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या ऐड कर देना है, या तो एस या एस। क्लियर। ये बायस बन जाएगा। कब, जब एक बंदा काम कर रहा होगा। अब यहाँ ही में कौन आता है, अकेला लड़का आता है ना, तो यहां पर किल में क्या ऐड हो गया, एस ऐड हो गया। क्लियर। ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म, वैसे तो ये फर्स्ट फॉर्म ही है, तो हिंदी में क्या आएगा, ता है। वह मारता है, मारना से क्या हो जाएगा, मारता है। किसको मारता है, अ स्नेक, एक सांप को। वह सांप को मारता है। अगर मैं यहां ये कर दूं, इरेज करना पड़ेगा, ज्यादा ही खिचड़ी पका दी है मैंने। आई डोंट नो आपको समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा, बट कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना अगर कोई रह गया हो तो, कोई भी कंफ्यूजन हो जाए तो। ही किल्ड अ स्नेक, ही किल्ड अ स्नेक। अब यहां पर आप देखो कौन सी फॉर्म है ये सेकंड भी हो सकती है, ये थर्ड भी हो सकती है, हमें क्या पता, सेकंड फॉर्म भी वही है और थर्ड फॉर्म भी वही है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म है। अब मुझे कैसे पता कि ये सेकंड फॉर्म है, मुझे ऐसे पता कि अगर ये थर्ड फॉर्म होती ना, तो यहां पर कुछ ना कुछ होता, कुछ ना कुछ क्या, he had killed a snake, ये बीच में आ गया ना, तो ये जो कुछ ना कुछ बीच में होगा ना, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। यानी कि बीच में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। डिटेल में मैं काफी बार वीडियोस में बता चुकी हूँ, अगर फिर से आपको चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दोबारा से हेल्पिंग वर्ब्स पर वीडियो बना दूंगी। तो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास प्रेजेंट में होती है इज, एम, आर। यानी कि अगर बीच में इज लगा हुआ है या एम लगा हुआ है या आर लगा हुआ है या वॉज लगा हुआ है, वर लगा हुआ है, विल है, शेल है, मतलब कुछ ना कुछ होगा। ये सब क्या होती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। या फिर हैज, हैव, हैड, कुछ ना कुछ होगा। इनके बिना अगर लगी हुई है तो वो सेकंड फॉर्म ही है। अगर बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के वर्ब लगी हुई है तो कंफ्यूज नहीं होना, वो सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म, वो सेकंड ही है। थर्ड फॉर्म हमेशा आती है किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है, अकेले नहीं आएगी। अगर हैड के साथ लगी हुई है फिर ये सेकंड नहीं है, फिर ये थर्ड फॉर्म है। अगर हैड के बिना लगी हुई है फिर ये क्या है, सेकंड फॉर्म। क्लियर। तो ये है आपके पास कि किस तरीके से हमें यूज करना होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म का। इसीलिए याद करनी जरूरी है, क्योंकि जब आप टेंसेस करते हो ना, वहां पे आपको देखना होता है कि आपको कौन सी वर्ब लगानी है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का तभी तो पता चलेगा ना जब आपको वर्ब की फॉर्म्स पता होंगी। किसी को यही नहीं पता सेकंड फॉर्म कौन सी है, थर्ड फॉर्म कौन सी है, फिर कैसे यूज करोगे आप टेंसेस में। तो ये था कुछ बेसिक सा फंडामेंटल मैंने आपको बताया फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। अगर आपको डिटेल में और भी डिटेल में इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको बताऊंगी वो हम सीखेंगे टेंसेस को लेकर। इंडेफिनिट टेंसेस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंटिन्यूअस टेंसेस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो तब तक रिवाइज कीजिए इस टॉपिक को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।